अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 13वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 की 9 आयतें हैं, आयत नंबर 13 से आयत नंबर 21 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। और बिलाखिर काफिरों ने अपने रसूलों से कहा, या तो तुम हमारे दीन में वापस लौट आओ, वरना हम तुम्हें अपनी ज़मीन से ज़रूर निकाल बाहर कर देंगे। तब उनके रब ने उनकी तरफ वही की कि हम उन ज़ालिमों को ज़रूर हलाक कर देंगे। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम ज़ालिका लिमन खाफ़ मक़ामी व खाफ़ वईद। और उनके बाद हम ज़रूर तुम्हें उस सरज़मीन में आबाद करेंगे। ये इनाम उसके लिए है जो मेरे सामने खड़ा होने से डर गया और मेरी वईद से खाइफ हो गया। वस्तफ़्तहू व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद। और उन्होंने फ़तह मांगी और हर सरकश इनाद रखने वाला नाकाम हो गया। मिन वराइही जहन्नम व युस्क़ा मिन माइन सदीद। उसके आगे जहन्नम है और वहाँ उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। यतजर्रउहु वला यकादु युसीग़ुहु व यातिहिल मौतु मिन कुल्लि मकानि व मा हुवा बिमय्यित व मिन वराइही अज़ाबुन गलीज़। वो उसे घोंट घोंट पिएगा और उसे हलक से नीचे नहीं उतार सकेगा, और हर जगह से उसे मौत आ रही होगी, लेकिन वो मरने वाला नहीं होगा, और उसके आगे निहायत सख्त अजाब होगा। मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर रिहु फ़ी यौमिन आसिफ़ ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै ज़ालिका हुवज़ ज़लालुल बईद। जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया, उनके नेक आमाल की मिसाल उस राख की तरह है जिस पर आंधी के दिन सख्त हवा चले। जो कुछ उन्होंने कमाया वो उस पर कुछ भी कुदरत न रख सकेंगे। यही तो दूर की गुमराही है। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ इन यशा युज़हिबकुम व याति बिख़ल्क़िन जदीद। क्या आपने देखा नहीं कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया, अगर वो चाहे तो तुमको ले जाए और तुम्हारी जगह नई मखलूक ले आए। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। और ये अल्लाह पर कुछ भी मुश्किल नहीं। वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल अज़्ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअ फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै क़ालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम सवाउन अलैना अजज़अना अम सबरना मा लना मिन महीस। और जब वो सब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो कमज़ोर लोग तकब्बुर करने वालों से कहेंगे, बिलाशुबह हम दुनिया में तुम्हारे मातहत थे, तो क्या तुम हमसे अल्लाह का अज़ाब कुछ दूर कर सकते हो? वो कहेंगे, अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम ज़रूर तुम्हें भी हिदायत करते। अब हमारे लिए यकसा हैं, अब हमारे लिए बराबर है, खा हम घबराएं या सब्र करें, बहरहाल आज हमारे लिए भागने की कोई जगह नहीं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 13वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 की 9 आयतें हैं, आयत नंबर 13 से आयत नंबर 21 तक। आयत नंबर 13 और 14 पर गौर कीजिए। इसके अंदर हमें और आपको एनआरसी नज़र आएगी, यानी निकालने की धमकी, मुल्क से निकालने की धमकी हर ज़माने में रही है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह खुद ही देख लेते हैं क्या करना है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम। काफिरों ने रसूलों से कहा, जब रसूलों को धमकी दी गई निकालने की, तो हम और आप कौन होते हैं? लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। हम तुमको अपनी ज़मीन से निकाल देंगे या तुम हमारे यहाँ लौट के चले आओ। तो अल्लाह ने क्या किया? फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम। रब ने वही किया और कहा, लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। हम ज़ालिमों को हलाक कर देंगे। यानी जो भी धमकी देगा अल्लाह उनको खुद पकड़ लेगा, लेकिन जो ज़ालिम होंगे उनको ही पकड़ेगा, हर एक को नहीं पकड़ेंगे अल्लाह। इसलिए आप देख लीजिएगा, गैर मुस्लिमों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़ालिम नहीं हैं, इसलिए अल्लाह ने यहाँ ज़ालिम की क़ैद लगाई। जो जुल्म करते हैं तो जुल्म करने वाले को अल्लाह हलाक कर देते हैं, उसको रखते नहीं, उनकी हुकूमत ही को अल्लाह ख़त्म कर देते हैं। इसलिए आपने देखा बहुत सारी मिसालें दुनिया के अंदर है। हिटलर की मिसाल है, फ़िरौन की मिसाल है। फिर आगे अल्लाह ने कहा, जो धमकी दे रहे हैं, देखिए तुमको ज़मीन में हम बसा देंगे, लेकिन शर्त क्या है? ज़ालिका लिमन खाफ़ मक़ामी व खाफ़ वईद। जो मेरे सामने खड़े होने से डर जाए और मेरी वईद से खौफ खा जाए। यानी ये आखिरत का डर अगर हमारे अंदर आ जाए, हमारे ईमान मजबूत हो जाए, तो जो भी धमकी दे रहा अल्लाह उनसे खुद ही निमट लेंगे। और ये हर ज़माने में रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी धमकी दी गई है निकालने की। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 30, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिरों ने किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, चाल चल रहे हैं ताकि आपको कैद कर दे या कत्ल कर दे या निकाल दे। वो लोग चाल चलते हैं, अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। आगे आयत नंबर 16 पर गौर कीजिए। जहन्नम में पीप का पानी पिलाया जाएगा। वयुस्क़ा मिन माइन सदीद। और पीप जो जहन्नमियों के गोश्त और उनकी खालों से बह रहा होगा। यतजर्रउहु वला यकादु युसीग़ुहु। बमुश्किल वो घोंट घोंट पी पाएगा और गले के अंदर से उतार नहीं सकेगा। तो ऐसा पानी पीने के लिए दिया जाएगा।
کہ مشکل وہ گھونٹ گھونٹ پی سکے گا، گلے کے نیچے سے اتار نہیں سکے گا۔ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَهُوَ بِمَيِّتٍ، اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، وہاں موت ہی آنے والی نہیں ہے، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ مختلف قسم کے عذاب کو چکھایا جائے گا۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلے کافروں کے اعمال کی حیثیت کیا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیتے لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ کَرَمَادٍ اشْتَدَتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، ان کی مثال تو ایسی اس راکھ کی طرح جس پر تیز ہوا چلی اور آندھی والے دن تیز ہوا چلی اور وہ سب چیز ختم ہو گئی۔ تو پتہ ہے چلا دنیا کے اندر جو بھی کافر لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں، نام ہو جاتا ہے بھئی فلاں صاحب بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، یاد رکھو اگر تم صحیح نہیں سدھرو گے تو اللہ دوسری مخلوق کو لائے گا۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے اس طریقے کا جو مضمون ہے کہ اگر نہیں سدھرو گے تو اللہ دوسری مخلوق کو لائے گا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ہے، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 16 17 میں، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54 میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33 میں، اس طریقے کے واقعات کی اللہ چاہے تو لے جائے دوسری مخلوق کو لے آئے اور اللہ اس چیز کو کرنے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 21 پر غور کیجئے، جہنم کے اندر جھگڑا ہوگا۔ کیسا جھگڑا ہوگا؟ جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے مضبوط لوگوں سے ارے کچھ تو ہمارا عذاب کو کم کر دو، تو وہ کہیں گے ارے اگر ہم کو صحیح راستہ ہوتا تو تم کو نہ دکھا دیتے، سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے چاہے ہم صبر کر رہے ہیں یا روئیں اور گڑگڑائیں، نکلنے کا کوئی بھی ٹھکانہ موجود نہیں ہے۔ اور ان جیسے واقعات کئی جگہ پہ قرآن کریم میں، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 47 48 میں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 38 اور 39 میں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 66 67 68 میں، کہ وہاں جس کی اتباع لوگ کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، جن کے حساب سے چلتے تھے، جن کو پوچھتے تھے، آپس میں مکالمہ ہوگا، بحث تکرار ہوگی، جھگڑا ہوگا، لیکن وہاں کچھ بھی فائدہ نہیں، دنیا کے اندر ہی سدھار پیدا کرنا ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔